हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की पाठशाला। तो चलो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। Human activities. Different activities performed by human being for satisfaction of their wants. मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज डेली करता है अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उन सभी एक्टिविटीज को हमने एक नाम दिया है, उसे कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका मेन मकसद क्या होता है, मनी को अर्न करना, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका मकसद होता है सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सेटिस्फेक्शन को पाना। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं अपनी खुशी के लिए, आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे प्रोडक्शन, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस। थर्ड वन हम ले सकते हैं जैसे टीचर। टीचर स्कूल में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इन रिटर्न उन्हें स्कूल वाले क्या देते हैं, सैलरी। डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको इन रिटर्न क्या मिलता है, सैलरी। वर्कर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन्हें अपनी सर्विस के रिटर्न में क्या मिलता है, वेजेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि मैंने बताया है, वो एक्टिविटीज जिनका मकसद क्या होता है, पैसे को कमाना नहीं होता बिल्कुल भी। मकसद होता है अपनी सेटिस्फेक्शन, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को पाना, आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी के बस में होके जब हम कोई एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल फ्री टाइम एक्टिविटीज, जैसे अब हम वेले बैठे हैं, हमारा मन कर रहा है सिंगिंग करने का, डांस करने का, वो हम क्यों कर रहे हैं, हमें उसे करके खुशी मिलेगी, इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सेकंड में आ जाएगा फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटी, जैसे आपकी पेरेंट्स हो गए, आपकी मम्मा हो गया, आपके लिए खाना बनाती है, उनके बदले में आप उनको कुछ देते हो, नहीं, वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका मन करता है, उनको आपसे प्यार है, इसलिए वो आपको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड आएगी कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां पर कोई सेवा करते हैं, लंगर में हेल्प करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, आप इंटरनल सेटिस्फेक्शन के कारण आप कर रहे हैं। फोर्थ में ले लेंगे हम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, जैसे डोनेशन करना, चैरिटी करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो पीपल है रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं और उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सेकंड प्रोफेशन में एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज, स्किल, क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे लॉयर हो गए, सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन या किसी अनदर कंपनी के लिए काम करता है और इन रिटर्न उसे क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस, ठीक है। अब बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, अर्न करना प्रॉफिट को, और प्रोफेशन का मेन मकसद क्या होता है, सर्विस को प्रोवाइड करना, और इन रिटर्न उन्हें क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट का मेन मकसद क्या होता है, सैलरी और वेजेस को अर्न करना। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं हम डॉक्टर का। अगर डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोल के काम करता है तो वो तो आ जाएगा प्रोफेशन की कैटेगरी में। अगर कोई डॉक्टर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है तो वो आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। क्लियर। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसमें क्या क्या आ जाता है, एक्सचेंज आ जाता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। अब कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, जब वो कस्टमर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदेगा, अगर वो बार बार खरीदेगा तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा तो बिजनेसमैन का क्या होगा, प्रॉफिट होएगा। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो डेली बेसिस पे की जाती है। इसमें क्या आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम सबको क्या है, डेली में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, चाहे वो फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, बॉडी से रिलेटेड या क्लोथ से रिलेटेड, किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट्स लगा लो। अब हम उन प्रोडक्ट्स को कहाँ से खरीदते हैं, शॉपकीपर से। शॉपकीपर उन प्रोडक्ट्स को कहाँ से खरीदता है,
होलसेलर से, और होलसेलर कहाँ से खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, मतलब एक प्रॉपर प्रोडक्ट बना के आगे मार्केट में सेल करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो शॉपकीपर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, ये सब क्या है? बिजनेसमैन है। इनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करके। क्लियर? अब हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हमने पढ़ा है बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? क्योंकि मेन मकसद क्या है हमारा? पैसा कमाना। इसमें हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि हमें प्यार आ रहा तो हम किसी के लिए प्रोडक्ट बेच रहे, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? बिजनेस का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना, पैसे को कमाना। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में मैंने जैसे बताया कि क्या है? प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है जो रॉ मटेरियल को खरीद के फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या आ गया? प्रोडक्शन में आ जाएगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस पे होलसेलर रिटेलर्स आ जाएंगे, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं और फिर मार्केट में आगे बेचते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस का, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर कोई पर्सन, एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लेडी है, अपने घर पे खाना बनाती है और उस खाने को अपनी फैमिली में ही कंज्यूम हो जाता है, तो इसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। अगर वो लेडी उसी फूड को रेस्टोरेंट में आगे जाके बेच देती है और ये काम डेली बेसिस पे करती है, तो हम उसको कह सकते हैं ये एक बिजनेस एक्टिविटी है। मतलब सेल होना गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट को खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब अपना पर्सनल कंजम्पशन कर लेते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते। ठीक। फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब बिजनेस ये नहीं है कि कोई वन टाइम एक्टिविटी है, मतलब आपने एक बार बेच दिया तो वो आपने बिजनेसमैन बन गए, नहीं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको जो आपने काम में स्टार्ट किया है उसको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, डेली। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक पर्सन है, उसके पास कार पड़ी है, पुरानी हो गया, तो उसने OLX पे बेच दी। अब उसने OLX पे बेच दी, हम इस एक्टिविटी को बिजनेसमैन नहीं कहते कि वो बिजनेसमैन बन गया। अगर वो डेली इस एक्टिविटी को करता है, मतलब किसी चीज को परचेज कर रहा है फिर आगे बेची जा रहा है, डेली ये काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि वो बिजनेसमैन है और वो बिजनेस एक्टिविटी को कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। अब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट बहुत जरूरी है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन ऐसे बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। हर बंदे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, एक्सपेंड करे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 6, अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टिनिटी का मतलब है कि हम क्लियर कट नहीं बता सकते कि हमें कितना रिटर्न आएगा। मतलब अगर हमने कितनी इन्वेस्टमेंट, अब कोई भी बिजनेस फ्री में तो स्टार्ट होता नहीं है, सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे लगा लो किसी ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, तो ये इन्वेस्टमेंट की। अब वो कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करते ये नहीं कह सकता कि मुझे 10% का रिटर्न आएगा, मतलब मैं हर महीने 10,000 कमाऊंगा या हर महीने लाख कमाऊंगा। कोई श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता। अनसर्टिनिटी हमेशा बिजनेस में होती है। चांसेस है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा उतना प्रॉफिट हो ही ना, और चांसेस ये भी है कि हम बिल्कुल लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस में किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं होती है। पॉसिबिलिटी रहती है कि लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। रिटर्न का मतलब होता है कि कितना हम कमा रहे हैं। 7th पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। मतलब चांसेस है कि कुछ गलत हो जाए बिजनेस में। जैसे कोई बाय चांस हमारा बिजनेस कोई ऐसी लोकेशन पे वहाँ पे बाढ़ आ जाए, या कोई चोरी हो जाए, या ये हो सकता है कि हमारे जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले जाएं, या ये है कि हम जो चीज़ प्रोड्यूस करें फैशन ही चेंज हो जाए, तो वो क्या आ जाता है? रिस्क में आ जाता है। और हर बिजनेस में ये रिस्क प्रेजेंट होता है। हम किसी भी श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि अगर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है और ये काम जो हम कर रहे हैं वो 100% हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री ही ले लो, कपड़े की इंडस्ट्री, अब उसमें क्या है? रोज नए नए ट्रेंड्स आते हैं, रोज अलग अलग तरह के कपड़े डिजाइन होते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब है कि चांसेस है कि हम जितना एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं
कि हमें प्रॉफिट होगा, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल लॉस में चली जाए कंपनी। बहुत कंपनियां होती है जो वाइंड अप हो जाती हैं, थोड़े टाइम बाद ही हो जाती है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक है बिजनेस का, क्योंकि जितना हम हायर रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बिजनेस में रिस्क हमेशा होता ही होता है, उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें हमेशा रिस्क प्रेजेंट होगा, चांसेस है कि हम लॉस में भी जा सकते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन बिलो और DM मी ऑन Instagram. The link is in the description box. Till then, stay home and stay safe.